दुनिया में पहली बार ऐसा हादसा हुआ था कि एक माइन कोलैप्स की वजह से 33 वर्कर जमीन से 2300 फुट नीचे फंस गए हो। चिली गवर्नमेंट ने 17 दिन की मेहनत के बाद उन्हें ढूंढ तो लिया था, लेकिन मसला ये था कि उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उनको ज़मीन में जिंदा कैसे रखा जाए। हादसा बहुत बड़ा था और उससे भी बड़ा था उस हादसे का बचाव अभियान, जिसकी मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। चलिए दोस्तों, पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। 23 अगस्त को पहली बार खदान में फंसे हुए मजदूरों से बचाव दल की बात हो पाई। बचाव दल के डॉक्टरों ने मजदूरों के लिए दवा, पानी, खाना और जिंदा रहने भर की जरूरी चीजें मुहैया करवाई। वहीं राहत दल के लोग खदान से बाहर निकालने की कोशिश में जुटे रहे। 31 अगस्त को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के वैज्ञानिक भी चिली पहुंच गए और उन्होंने पूरे अभियान की कमान संभाल ली। इस टीम में 2 डॉक्टर, एक साइकोलॉजिस्ट और एक इंजीनियर शामिल था। इस दौरान माइन में फंसे 33 लोगों के परिवार, रिश्तेदार और दुनिया भर की मीडिया का जमावड़ा चिली की उस माइन के सामने लगा हुआ था। वहीं बचाव दल के लोग लोगों को बाहर निकालने की कवायद कर रहे थे। बचाव टीम ने तय किया कि अब इन मजदूरों को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है और वो है चौड़ी ड्रिलिंग। इसके लिए बचाव दल ने 3 तरह की ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया। नंबर 1, पहाड़ी में चौड़ा होल करना था और वो भी बिना विस्फोट किए हुए। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया के स्टार्टर 950 मॉडल का इस्तेमाल किया गया। इसने 3 शॉप तो बना दिए, लेकिन ये इतनी बड़ी और भारी थी कि अगर इसी मशीन से पूरी खुदाई की जाती तो पत्थरों के टूटने का खतरा था। इसलिए 3 शॉप के बनने के बाद इस मशीन का इस्तेमाल रोक दिया गया। नंबर 2, चिली अमेरिकी कंपनी जियोटेक ने T130 XD ड्रिल से खुदाई शुरू की। यही वो कंपनी थी जिसकी ड्रिल मशीन की वजह से पता चला था कि मजदूर जिंदा है। 5 सितंबर से इस मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। इसने 3 चरणों में खुदाई की। पहले ये ड्रिल 14 सेंटीमीटर का छेद कर चुकी थी। अब इस ड्रिल को 30 सेंटीमीटर तक का छेद करना था। हालांकि जरूरत 71 सेंटीमीटर की थी, लेकिन अगर 14 सेंटीमीटर के छेद को एक साथ 71 सेंटीमीटर की चौड़ाई तक लाया जाता तो हो सकता था कि चट्टानें टूट जाए और बड़ा नुकसान हो जाए। इसलिए पहले चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तक की गई और फिर इसे 71 सेंटीमीटर तक पहुंचाया गया। नंबर 3, तीसरी मशीन कनाडा की बनी RIG 421 ड्रिलिंग मशीन थी। हालांकि इसमें दिक्कतें भी आई। एक तो चट्टानें बेहद कठोर थी, जिसकी वजह से ड्रिलिंग करने में दिक्कत हो रही थी। दूसरी मशीन बहुत बड़ी थी, जिसे एक छोटी जगह पर लगाया जाना था। कई मजदूरों के परिवारों को इस मशीन से बहुत उम्मीदें थी कि ये मशीन एक ही बार में होल को चौड़ा कर देगी, लेकिन नाकामयाबी ही हाथ लगी। मशीन ने ड्रिल किया, लेकिन उसकी चौड़ाई उतनी नहीं हो सकी कि एक आदमी उसमें से निकल सके। 9 अक्टूबर 2010 वो तारीख थी जब T130 XD ड्रिल मजदूरों तक पहुंचने में कामयाब रही। तीनों ड्रिलिंग मशीनें काम पर लगी रही। वहीं दूसरे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स एक ऐसा कैप्सूल बनाने में लगे थे जिन्हें होल के जरिए मजदूरों तक भेजा जाता और उसमें बैठकर वो बाहर आ सके। इस पूरे अभियान में लैटिन अमेरिकी देश, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका के साथ नासा के एक्सपर्ट्स भी शामिल थे। नासा की सलाह पर चिली की नेवी ने एक कैप्सूल बना लिया जिसमें बिठाकर किसी को बाहर निकाला जा सकता था। नेवी ने 3 कैप्सूल बनाए जिसे नाम दिया गया फेनिक्स। फेनिक्स 1 को मीडिया और मजदूरों के घर वालों को देखने के लिए दिया गया। वहीं फेनिक्स 2 को माइन में उतारा गया। फेनिक्स 2 54 सेंटीमीटर की गोलाई का एक कैप्सूल था जिसे आसानी से होल में उतारा जा सकता था। इसमें पानी, ऑक्सीजन, ऑडियो वीडियो उपकरण और लाइट भी मौजूद थी ताकि रेस्क्यू के दौरान वर्करों के साथ कम्युनिकेशन बना रहे और उन्हें कहीं तकलीफ ना हो। ये सारी तैयारी 9 अक्टूबर को हो गई थी, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब भी वक्त लगना था। चिली के खनन मंत्री लॉरेंस गोलबोन ने घोषणा की कि मजदूरों को बाहर निकालने का काम 12 अक्टूबर से पहले शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके लिए अभी और तैयारियों की जरूरत थी। उन्होंने ये भी कहा कि एक मजदूर को बाहर निकालने में करीब
1 घंटे का वक्त लग सकता है और ऐसे में सभी मजदूरों को निकालने में करीब 48 घंटे लगेंगे। 12 अक्टूबर की शाम 7 बजे ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ, लेकिन 3 घंटे तक सुरक्षा की जांच होती रही, जिसकी वजह से मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका। रात के 11:18 पर कैप्सूल को होल के अंदर डाला गया, जिसमें कोडेल्को कंपनी का कर्मचारी और एक अनुभवी बचाव कर्मी मैनुअल गोंजाल्वेज था। ठीक 18 मिनट बाद मैनुअल गोंजाल्वेज और खदान में फंसे हुए मजदूरों की बात हो गई। वहीं बाहर अपने लोगों के इंतजार में खड़े परिवार के लोग चिली का राष्ट्रगीत गा रहे थे। इसके बाद एक एक करके मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। सबसे पहले स्वस्थ लोगों को बाहर निकाला गया ताकि वो लोग अंदर की परिस्थिति के बारे में पूरी जानकारी दे सके। इसके बाद एक एक करके सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। 24 घंटे के इस बचाव अभियान के दौरान चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पाइनेरा पूरे वक्त मौके पर मौजूद रहे। इस बचाव अभियान का पूरी दुनिया की मीडिया ने लाइव प्रसारण किया, जिसे 1 अरब से भी अधिक लोगों ने देखा था। अगले दिन सुबह 6:25 पर जब आखिरी माइनर लुइस उर्जुआ को बाहर निकाला गया तो राष्ट्रपति पेनेरा ने लुइस को गले लगा लिया। लुइस उर्जुआ ने बाहर निकलने के बाद राष्ट्रपति से कहा, जैसा कि तय था, मैंने इस शिफ्ट के सभी काम करने वालों को आपके हवाले कर दिया है। ये एक बेहद ही भावुक बयान था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने कहा, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आपने दिखा दिया कि अच्छे कप्तान की तरह आपने एकदम आखिरी तक ड्यूटी पूरी की है। एक बार फिर से वहां मौजूद लोग चिली का झंडा लहराने लगे और राष्ट्रगीत गाने लगे। फिजाओं में चिली जिंदाबाद का शोर गूंजने लगा। राष्ट्रपति पिनेरा ने वहीं से देश को संबोधित किया और कहा कि चिली की जनता ने दिखा दिया है कि एकजुट होकर वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश की असली पहचान संकट की ऐसी घड़ी में ही होती है। निकाले गए मजदूरों को तुरंत ही हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक को छोड़कर सबकी हालत लगभग ठीक थी। हालांकि 69 दिनों में हर मजदूर का वजन करीब 10 किलो कम हो चुका था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वो लोग जिंदा बच गए थे। दोस्तों, इस बचाव अभियान की मिसाल आज भी दुनिया में दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें।